वेलकम टू अवर चैनल फिनरेरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेंस डीड और डीम कन्वेंस डीड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने अभी समझो फ्लैट लिया हुआ है तो आपको खाली ना बिल्डर फ्लैट की ओनरशिप देता है, पर आपको लैंड की ओनरशिप भी चाहिए जहां पे आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अगर आपको वो भी उसकी भी ओनरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको कन्वेंस डीड या तो डीम कन्वेंस डीड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसके ओनर बन सकते हो। ये चीज के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कन्वेंस डीड क्या होता है और डीम कन्वेंस क्या होता है। कन्वेंस डीड एक डॉक्यूमेंट है जहां पे प्रमोटर या डेवलपर ट्रांसफर करेगा अपना लैंड के ओनरशिप राइट हाउसिंग सोसाइटी को। मतलब डेवलपर और प्रमोटर वॉलंटरीली ये एग्रीमेंट करेंगे हाउसिंग सोसाइटी के साथ कि जो भी लैंड की मेरी टाइटल है या ओनरशिप है वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं हाउसिंग सोसाइटी को। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, पर हमको मेक श्योर करना है जब भी हम कन्वेंस डीड कर रहे हैं ना, हमको चेक करना है जितने भी डॉक्यूमेंट है उस पर प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई। अगर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की होगी तो आपको कन्वेंस डीड के टाइम पे प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ये मैंने जो भी आपको बताया ये सब कन्वेंस डीड के बारे में था। कन्वेंस डीड में क्या होता है, बिल्डर या तो प्रमोटर वॉलंटरीली अपना ओनरशिप राइट ट्रांसफर करता है हाउसिंग सोसाइटी को। पर मैं आपको बताता हूं बहुत सारे केसेस में बिल्डर वॉलंटरीली ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं करता है। अगर बिल्डर ने ओनरशिप राइट ट्रांसफर कर दिए ना, उसको जो बेनिफिट्स है आगे चल के मिलने वाले, समझो एफएसआई बढ़ जाती है तो बिल्डर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, या तो उनको और सारा कुछ कंस्ट्रक्ट करना है समझो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि बिल्डर ने कन्वेंस भी कर दिया है वो लैंड का। ये सारे रीजन की वजह से बहुत सारे बिल्डर्स और लैंड ओनर कन्वेंस डीड नहीं करते हैं हाउसिंग सोसाइटी को। मोफा ने एक अमेंडमेंट लाया कि अगर समझो बिल्डर कन्वेंस नहीं करके दे रहा है हाउसिंग सोसाइटी को तो हाउसिंग सोसाइटी खुद वो लैंड की डीम कन्वेंस कर सकती है। अब ये डीम कन्वेंस क्या होता है? डीम कन्वेंस अगर समझो बिल्डर वॉलंटरीली कन्वेंस नहीं करके दे रहा है तो हाउसिंग सोसाइटी को राइट है, जब भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है 4 महीने के बाद उनको राइट है वो प्रॉपर्टी का डीम कन्वेंस कर सकते हैं। और ये चीज में बिल्डर की जरूरत नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी खुद एप्लीकेशन करके वो लैंड की ओनरशिप राइट खुद के नाम पे ले सकती है थ्रू डीम कन्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अभी हम देखेंगे कि डीम कन्वेंस क्या है और डीम कन्वेंस की नीड क्यों है। डीम कन्वेंस लीगल डॉक्यूमेंट है अंडर मोफा एक्ट। और डीम कन्वेंस क्यों चाहिए? अगर आपको आपके लैंड की ओनरशिप राइट्स चाहिए और आपको लैंड का टाइटल अपने नाम पे चाहिए तो आपको डीम कन्वेंस के थ्रू ही मिल सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है डीम कन्वेंस के लिए। पहली क्राइटेरिया है जो भी आपकी हाउसिंग सोसाइटी है वो रजिस्टर होनी चाहिए अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर नहीं है तो आप डीम कन्वेंस नहीं कर सकते हो। सेकंड क्राइटेरिया है आपको बिल्डर ने वॉलंटरीली कन्वेंस करने के लिए मना कर दिया है। अगर बिल्डर वॉलंटरीली कन्वेंस कर रहा है तो आप डीम कन्वेंस के थ्रू नहीं जा सकते हो, आपको कन्वेंस का प्रोसीजर ही फॉलो करना है। थर्ड क्राइटेरिया है आपके पास ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए, मतलब आपके पास सेल एग्रीमेंट होना चाहिए या तो अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो हो रही है तो आप डीम कन्वेंस में जा सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर क्या है डीम कन्वेंस का। जब भी आप डीम कन्वेंस का सोच रहे हो आप मेक श्योर करो आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट लिस्ट है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास सब अवेलेबल है। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट फुलफिल हो जाती है तो आपको ना एक एप्लीकेशन करना है फॉर्म 7 में विद डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास। मतलब आपको फॉर्म 7 फिल करना है और सबमिट करना है डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार। आप जब भी फॉर्म 7 सबमिट करो आपको मेक श्योर करो आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है और आपके पास सब एफिडेविट्स है वो फॉर्म के साथ। जैसे ही आपने फॉर्म 7 सबमिट किया उसके बाद आपको ड्राफ्ट डीम कन्वेंस डीड सबमिट करनी है जॉइंट डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के पास। पर आपको मैं बताता हूं अगर आपके समझो सोसाइटी में 20 फ्लैट्स है और 20 फ्लैट्स पे प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है तो आप ड्राफ्ट डीम कन्वेंस डीड डायरेक्टली जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर सकते हो। पर अगर समझो 20 फ्लैट्स में से 15 फ्लैट्स पे स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है और 5 फ्लैट पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की हुई है तो आपको क्या करना है, एजुनिकेशन करना है और कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना है फॉर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अगर ये प्रोसीजर फॉलो हो गया और आपको प्रॉपरली ऑर्डर मिल गया तो आप अपनी डीम कन्वेंस रजिस्टर कर सकते हो सब रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है 712 और प्रॉपर्टी का उसमें आपको आपका हाउसिंग सोसाइटी का नाम एंटर करना है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर फिर से बता देता हूं। पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है फॉर्म 7 डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास। आपको मेक श्योर करना है आपके पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंट और एफिडेविट आप उसके साथ सबमिट कर रहे हो। और अगर आपके सोसाइटी में सब फ्लैट्स पे स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है तो आप डायरेक्टली ड्राफ्ट डीम कन्वेंस सबमिट कर सकते हो जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार के पास। अगर आपके कुछ फ्लैट पे समझो स्टैंप ड्यूटी नहीं पे की हुई है तो आपको एडजुडिकेशन करना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास। अगर आपको इनसे ऑर्डर मिल गया तो आप अपनी डीम कन्वेंस रजिस्टर कर सकते हो सब रजिस्ट्रार के थ्रू। और जैसे ही आपका डीम कन्वेंस रजिस्टर हो जाता है सब रजिस्ट्रार के पास, आपको मेक श्योर करना है जो भी प्रॉपर्टी कार्ड है जो भी और 712 है उसमें आपके हाउसिंग सोसाइटी का नाम एंटर हो जाए। अभी हम डिस्कस करने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं डीम कन्वेंस करने के टाइम पे। अगर आप डीम कन्वेंस का सोच रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो, ऑफलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो। पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे। पहले आपको सबमिट करना है आपका फॉर्म 7। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको प्रॉपर्ली फिल करना है और सबमिट करना है। इसके साथ साथ आपको सबमिट करना है आपके हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको एक रेजोल्यूशन सबमिट करनी है। हाउसिंग सोसाइटी एक रेजोल्यूशन पास करेगी, हमने डीम कन्वेंस करने का प्लानिंग किया हुआ है। उसके बाद आपको आपका प्रॉपर्टी कार्ड सबमिट करना है। आपको मेक श्योर करना है आपका प्रॉपर्टी कार्ड 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अगर आपका प्रॉपर्टी कार्ड बहुत पहले वाला है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप न्यू प्रॉपर्टी कार्ड निकालो और उसमें मेक श्योर करो जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसका नाम उसमें होना चाहिए, फिर ही आप प्रॉपर्ली डीम कन्वेंस कर सकते हो। और आपको उसके साथ सबमिट करना है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। पर बहुत सारे सोसाइटी को हमने देखा है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक लेटर सबमिट करना है कि हमको सब फ्लैट्स का पोजीशन मिल चुका है और आगे की जो भी लायबिलिटीज है हम सोसाइटी बेयर करने के लिए रेडी है। अगर आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो ही आपको वो लेटर सबमिट करना है और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करनी है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो एकदम ट्रू एंड फेयर है। ये सब आप डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं आपको अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो। अभी हम देखेंगे अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको उसके साथ क्या क्या सबमिट करना है। सेम आपको पहले फॉर्म 7 एप्लीकेशन करना है और आपको इसमें चेक करना है सब फ्लैट्स पे प्रॉपर्ली स्टैंप ड्यूटी पे की हुई है। अगर नहीं पे की हुई है तो आपको एडजुडिकेशन कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के साथ भी सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके साथ आपको सबमिट करना है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डीम कन्वेंस डीड। अगर आपने ड्राफ्ट बनाया उसका भी आपको एक्नॉलेजमेंट सबमिट करना है। एक्नॉलेजमेंट साथ साथ आपको सब फ्लैट्स का जितने भी समझो फ्लैट्स हैं उन सब फ्लैट्स का इंडेक्स 2 सबमिट करना है और कौन से भी एक फ्लैट का फुल एग्रीमेंट सबमिट करना है अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो तो। ठीक है, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डॉक्यूमेंट देख लिए और ऑफलाइन एप्लीकेशन के भी डॉक्यूमेंट देख लिए। अभी हम देखेंगे कि अथॉरिटी प्रोसीजर कैसे फॉलो करता है डीम कन्वेंस का। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पहले स्क्रूटनाइज करती है कि जो भी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर उनको लगता है सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, प्रमोटर, लैंड ओनर और हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस इशू कर दिया फॉर हियरिंग। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जैसे ही नोटिस इशू कर दिया हियरिंग का तो तीनों के पास, प्रमोटर के पास, लैंड ओनर के पास और सोसाइटी के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोग प्रूव करें कि डीम कन्वेंस क्यों नहीं होना चाहिए या तो होना चाहिए। समझो अगर बिल्डर ये नोटिस की हियरिंग अटेंड नहीं करता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीम कन्वेंस को आगे प्रोसीड करती है और जैसे ही उनको लगता है कि सब डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं एक्ट के हिसाब से तो वो डीम कन्वेंस का ऑर्डर इशू करते हैं हाउसिंग सोसाइटी को। और ये एक और ऑर्डर इशू करते हैं सब रजिस्ट्रार को कि आपको ना ये डीम कन्वेंस रजिस्टर करना है हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे। अभी हम देखेंगे कि डीम कन्वेंस के क्या क्या एडवांटेजेस है। प्राइमरी एडवांटेज है आपकी सोसाइटी को लीगल टाइटल और ओनरशिप मिलता है वो लैंड का। सेकंड एडवांटेज है आपको एडिशनल एफएसआई का भी बेनिफिट मिलेगा। समझो आपका एक लैंड है उस पे समझो स्ट्रक्चर बना हुआ है और कुछ रूल्स गवर्नमेंट के चेंज हो जाते हैं, आप एडिशनल एफएसआई यूज कर सकते हो। अगर आपने डीम कन्वेंस करवाया है या कन्वेंस करवाया है ना तो वो जो एडिशनल एफएसआई है वो हाउसिंग सोसाइटी उसका बेनिफिट उठा सकती है। थर्ड बेनिफिट है जो आपकी प्रॉपर्टी है वो फ्री और मार्केटेबल है। फोर्थ बेनिफिट है आप वो प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज करके लोन का बेनिफिट ले सकते हो अगर आपको समझो आगे चल के कुछ रिपेयर करवाना है या रिकंस्ट्रक्शन करवाना है। फिफ्थ बेनिफिट है समझो आपकी हाउसिंग सोसाइटी सोच रही है कि हमको अभी रीडेवलप करना है तो आपको प्लानिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये अगर आपका डीम कन्वेंस किया हुआ है तो आप ये खुद ही कर सकते हो, आपकी हाउसिंग सोसाइटी खुद कर
सकती है। 6th बेनिफिट है आपकी सोसाइटी टीडीआर का भी बेनिफिट ले सकती है। 7th बेनिफिट, अगर आपने समझो डी डेवलपमेंट पे अपना प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो आपको जो भी कॉम्पेंसेशन बिल्डर से मिलता है वो मेंबर क्लेम कर सकते हैं। आप लीगली डॉक्यूमेंट अपने नाम पे रजिस्टर करवा रहे हो, जो भी प्रोसीजर है हाउसिंग सोसाइटी के बाद कन्वेंस का आप उसको फॉलो कर रहे हो। और सबसे लास्ट बेनिफिट है और जो मेन ऑब्जेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी का कि हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे लैंड होना चाहिए, वो आप फुलफिल कर रहे हो अगर आप डीम कन्वेंस करवा रहे हो। ये सब एडवांटेजेस है। अगर आपके पास डीम कन्वेंस नहीं होगा तो आप एफएसआई का बेनिफिट नहीं ले सकते थे, टीडीआर का बेनिफिट नहीं ले सकते थे, आप रीडेवलपमेंट नहीं करवा सकते थे, और अगर जो कॉम्पेंसेशन मिलता है रीडेवलपमेंट के बाद वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते थे। अगर आपने डीम कन्वेंस करवाया तो ये सब आप बेनिफिट ले सकते हो। अभी जो भी हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है कन्वेंस और डीम कन्वेंस और कैसे प्रोसीजर फॉलो होता है। पहले अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है तो आपको मेक श्योर करना है कन्वेंस करने के लिए आपको बिल्डर या तो प्रमोटर को एक नोटिस इशू करना है कि हमको अपना लैंड कन्वेंस करवाना है। अगर समझो बिल्डर वॉलंटरी नहीं करके दे रहा है तो आप डीम कन्वेंस के प्रोसीजर में जा सकते हो। डीम कन्वेंस में आपको जाने के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो, ऑफलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो। आपने कौन सा भी एप्लीकेशन कर दिया तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रॉपर्ली सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। अगर वो सेटिस्फाई रहेगी आपके हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे डीम कन्वेंस का ऑर्डर इशू करेगी। जैसे ही ऑर्डर इशू हो जाता है आपको सब रजिस्ट्रार के बाद डीम कन्वेंस डीड रजिस्टर करना है और उसके बाद आपके प्रॉपर्टी कार्ड और 712 में आपको अपना नाम एंटर करवाना है। ये सब अगर आपने फॉलो कर दिया तो जो भी डीम कन्वेंस के एडवांटेजेस है वो आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच लीगल नॉलेज।